अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, एक बीमारी को पढ़ते हैं जो ये हमारे बच्चों को हमारी वजह से होती है। और इस बीमारी का ना कोई इलाज होता है, ना इसकी कोई प्रिवेंशन होती है, ना कोई वैक्सीन, कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। तो ये कौन सी बीमारी है? ये बीमारी जो है किस तरह हमारे बच्चों को हमसे मुंतकिल हो जाती है और इस बीमारी से हम अपने आप को और बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, आज इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम ये सब पढ़ेंगे और इसको सीखेंगे। अच्छा डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है हीमोफीलिया। हेमोफीलिया क्या है? ये एक ब्लड डिसऑर्डर है। हेमोफीलिया क्या है? ये एक ब्लड डिसऑर्डर है और स्पेशली ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब ये कि ये वो बीमारियां होती है जिसमें हमारा खून टाइम पे स्टॉप नहीं होता, ब्लड की ब्लीडिंग जो है टाइम पे स्टॉप नहीं होती। कुछ बीमारियां ऐसी होती है, आपको पता होगा कि जब भी हमें कोई कट लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, खून का निकलना शुरू हो जाता है। कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर वो ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो हमारे ब्लड के अंदर होती है और इसमें होता क्या है कि ब्लीडिंग वो टाइम पे स्टॉप नहीं होती। आसान अल्फाज में हीमोफीलिया वो बीमारी है जिसमें हमारा ब्लीडिंग टाइम पे स्टॉप नहीं होता और एक बार जब हमें कट लग जाए तो ब्लीडिंग, खून का निकलना बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है। अब ये क्या है? इस बीमारी को हम रॉयल डिजीज भी कह सकते हैं। रॉयल डिजीज का मतलब ये शाही बीमारी, ये जो है ना एक्चुअली हिस्ट्री से वो रिलेट करती है कि ये बीमारी जो है इसके एबनॉर्मल जीन्स क्वीन विक्टोरिया के अंदर भी पाए गए थे, उसकी भी डायग्नोसिस हो गई थी एज ए हेमोफीलिया कैरियर पेशेंट। तो क्वीन विक्टोरिया के अंदर भी एबनॉर्मल जीन्स जो है ना वो आइडेंटिफाई हुए थे और वो एक कैरियर थी हेमोफीलिया की। तो इसी वजह से जो है ना इस बीमारी को नाम दिया गया रॉयल डिजीज। इस बीमारी को ये बीमारी जो है ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का मतलब ये, आपको पता होगा कि फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल के अंदर जो है एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। ये जो बीमारी है हीमोफीलिया, इसके जीन्स जो है ये एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं और ये बीमारी जो है ना अगर एबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम हमारे बच्चों में आ जाता है तो उसको हीमोफीलिया की बीमारी होगी। तो एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होने की वजह से इसको हम कहते हैं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, जो ये मेल में ज्यादा होता है बनिस्बत फीमेल। आगे हमने कॉमन केसेस या जेनेटिक्स में हमने इसको एक्सप्लेन करना है, हमने इसको जान लेना है। फिर कहते हैं कि सेकंड मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये जो है ना जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, वो बीमारियां जिसमें ब्लीडिंग टाइम पे स्टॉप नहीं होती। तो उन बीमारियों में से दूसरे नंबर पर जो ज्यादा होती है वो हीमोफीलिया की बीमारी होती है। सबसे कॉमन जो है वो वन वेलेब्रेंट डिजीज है, VWD जिसको हम कहते हैं, और ये बीमारी जो है ना कॉमनली ये मेल में होती है। अब इसके टाइप्स, हेमोफीलिया के अकसाम कितने होते हैं? हेमोफीलिया के 3 टाइप्स होते हैं, हेमोफीलिया टाइप ए, हेमोफीलिया टाइप बी एंड हेमोफीलिया टाइप सी। अब एक एक को जान लेते हैं। हेमोफीलिया ए जो बीमारी होती है ये एक्चुअली इसमें हमारे ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो 13 किस्म के होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। फैक्टर नंबर 8 जो आता है क्लॉटिंग फैक्टर्स में, इस कंडीशन में ये एबनॉर्मल होता है। मतलब ये कि फैक्टर नंबर 8 की एबनॉर्मलिटी की वजह से, इस फैक्टर की काम ना करने की वजह से हमें जो हेमोफीलिया होती है उसको हम कहते हैं हेमोफीलिया ए। अब देखिए क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है ना हमारे प्लाज्मा के अंदर होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं 13 इसके टाइप्स होते हैं और इसका फंक्शन क्या है? ये जो है ना हमारे ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, कॉमन पाथवे के थ्रू फाइब्रिन बनाता है और ये ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। इन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से अगर एक भी काम ना करे तो ब्लीडिंग टाइम पे स्टॉप नहीं होगा। तो इसी तरह हेमोफीलिया ए में क्या होता है कि फैक्टर नंबर 8 जो है ये एबनॉर्मल होता है, ये फंक्शन नहीं करता या इसकी क्वांटिटी में कमी आ जाती है और इसको हम क्लासिकल हेमोफीलिया भी कहते हैं, क्लासिकल हेमोफीलिया। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो परसेंटेज है, तो वो 80% केसेस वो रिपोर्ट होते हैं। मतलब ये कि अगर 100 पेशेंट्स को हेमोफीलिया होती है तो 100 में से 80 पेशेंट को हेमोफीलिया ए की बीमारी होगी।
दूसरे नंबर पर आता है हेमोफीलिया बी। हेमोफीलिया बी जो है इसमें फैक्टर नंबर 9 जो होता है क्लॉटिंग फैक्टर में, ये एबनॉर्मल होता है हेमोफीलिया टाइप बी में, और इसको हम क्रिसमस डिजीज भी कह सकते हैं क्योंकि ये फैक्टर नंबर 9 का नाम है, तो इसी वजह से हम इस हेमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी एक्सलेंट डिसऑर्डर है। इसी तरह हेमोफीलिया टाइप सी, और ये जो है इसकी जो वो फ्रीक्वेंसी है वो 20% ये होती है। ठीक है, इसके बाद आता है हेमोफीलिया टाइप सी जो बहुत रेयर ब्लड डिसऑर्डर है, हेमोफीलिया का बहुत रेयर किस्म है। ये एक्चुअली एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं होता, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है जिसके लिए दो जीन्स जो है ना वो जरूरी होंगे, दो कॉपीज वो जरूरी होंगे जीन्स की। ये जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये हेमोफीलिया किस वजह से होती है, इसमें फैक्टर नंबर 11 जो होता है 11 ये एबनॉर्मल होता है और इसी की वजह से ब्लीडिंग टाइम पे स्टॉप नहीं होती। ठीक है, तो ये तीन किस्में हैं हेमोफीलिया के। टाइप ए फैक्टर 8 एबनॉर्मल होता है, क्लासिकल हेमोफीलिया कहते हैं, 80% केसेस आते हैं। हेमोफीलिया टाइप बी फैक्टर नंबर 9 एबनॉर्मल होता है, फंक्शन नहीं करता है, क्रिसमस डिजीज भी कह सकते हैं, 20% केसेस आते हैं, और ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं होता टाइप सी है हेमोफीलिया का, और ये फैक्टर नंबर 11 की वजह से होता है। अब बात करते हैं कॉमन केसेस और जेनेटिक्स की, कि ये बीमारी अगर कपल्स में से हस्बैंड या वाइफ में से एक को ये बीमारी होगी, दोनों को ये बीमारी होगी या कैरियर होंगे, तो उनके बच्चे किस तरह पैदा होंगे ये आप आज सीख ले। देखिए पहला नंबर एग्जांपल है यहाँ पर कैरियर मदर है, मतलब ये कि इस मदर के जो क्रोमोसोम्स हैं, एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है और दूसरा एक्स क्रोमोसोम वो अफेक्टेड है, और जो फादर हैं जो मेल हैं इनके दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल है, इनमें कोई मसला नहीं है। अब कैरियर मदर का मतलब है कि ये वो कंडीशन है, कैरियर हम उसको कहते हैं जिसमें फीमेल के अंदर एबनॉर्मल जीन्स होंगे लेकिन उन फीमेल को इस बीमारी की अलामात नहीं होंगे। मतलब ये कि बीमारी के एबनॉर्मल जीन्स होते हैं लेकिन इस बीमारी की अलामात नहीं होते, इसको हम कैरियर कहते हैं। तो ये कैरियर मदर है और ये नॉर्मल फादर है। अब देखिए फॉर एग्जांपल कैरियर इन दोनों का बच्चा पैदा हो जाता है, लेट्स सपोज फीमेल से ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आया है और फादर से जो है ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम फीमेल से मदर से आया है और नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम ये फादर से आया है। तो इस कंडीशन में फीमेल या जो है ना फीमेल की बर्थ होगी, फीमेल बेबी पैदा होगी और इसके जो क्रोमोसोम्स होंगे बिल्कुल नॉर्मल होंगे, इनको कोई हेमोफीलिया नहीं होगी क्योंकि दोनों के जो क्रोमोसोम्स आए हैं पेरेंट्स से दोनों नॉर्मल है। कंडीशन नंबर 2 देखिए फॉर एग्जांपल मदर से ये अफेक्टेड क्रोमोसोम आता है, एबनॉर्मल क्रोमोसोम आता है। ठीक है, इस क्रोमोसोम में मसला है, इसके अंदर एबनॉर्मल जीन्स है, और फादर से जो है फादर से ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आया है। तो इस कंडीशन में जो बेबी पैदा होगी, जो बच्ची पैदा होगी, ये कैरियर हेमोफिलिक होगी, मतलब ये कि इसके अंदर एबनॉर्मल जीन्स होंगे इस बीमारी के। कंडीशन नंबर 3 फॉर एग्जांपल मदर से ये अफेक्टेड जीन आता है, एबनॉर्मल जीन आता क्रोमोसोम आता है एक्स क्रोमोसोम, और फादर से ये नॉर्मल वाई क्रोमोसोम आता है। तो इस कंडीशन में बेबी बॉय की बर्थ होगी, बच्चा पैदा होगा, मेल पैदा होगा, लेकिन ये हीमोफिलिक मेल होगा, इसको ये बीमारी हुई होगी क्योंकि इसमें हुआ क्या है कि इसमें जो एक्स क्रोमोसोम मदर से आया है ये अफेक्टेड है और ये जो है ना बच्चा हीमोफिलिक पैदा होगा। एक ये केस है। दूसरा जो है ना कंडीशन नंबर 2 या केस नंबर 2 फॉर एग्जांपल ये जो है नॉर्मल मदर है, एक मदर है जिनके दोनों क्रोमोसोम्स नॉर्मल है, क्रोमोसोम्स में कोई मसला नहीं है, जीन्स में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल हेल्थी मदर है। दूसरे साइड पे जो है फादर ये हीमोफिलिक है, मतलब ये कि फादर को हीमोफीलिया की बीमारी हुई है, उनके अब्बू को हीमोफीलिया की बीमारी हुई है, बीवी बिल्कुल ठीक है, शोहर को हीमोफीलिया है। अब इनके जो बच्चे पैदा होंगे किस तरह होंगे देखिए फॉर एग्जांपल
मदर से ये एक्स क्रोमोसोम आता है, नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, और फादर से ये इफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम आता है, इफेक्टेड। तो इस कंडीशन में जो लड़की पैदा होगी वो कैरियर हीमोफीलिक होगी, मतलब ये कि इसको हीमोफीलिया, इसके अंदर हीमोफीलिया के एब्नॉर्मल जीन्स होंगे। दूसरा बच्चा, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मदर से ये हेल्थी क्रोमोसोम आता है, एक्स क्रोमोसोम आता है, हेल्थी क्रोमोसोम है, ठीक है, और फादर से जो है ये वाई क्रोमोसोम आता है जो हेल्थी है। तो इस कंडीशन में जो बेबी पैदा होगा वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, हेल्थी होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में कैरियर फीमेल्स पैदा होगी, लेकिन जो बॉयज पैदा होंगे, जो मेल पैदा होंगे, उनको हेमोफीलिया का मसला नहीं होगा इस कंडीशन में। कपल नंबर 3, फॉर एग्जांपल इन कपल में से मदर जो है उसको कैरियर हीमोफीलिक है, ठीक है, मदर, और फादर जो है वो हीमोफीलिक है। अब इसमें क्या होगा, देखिए फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल क्रोमोसोम आता है मदर से एक्स क्रोमोसोम, और फादर से जो है ये इबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो बच्ची पैदा होगी, जो गर्ल पैदा होगी, वो कैरियर हीमोफीलिक होगी। दूसरे चाइल्ड की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मदर से ये इबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आता है और फादर से भी ये एबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आता है। तो ये जो बच्ची पैदा होगी इसको हेमोफीलिया की बीमारी होगी, ठीक है। चाइल्ड नंबर 3, फॉर एग्जांपल मदर से ये एक्स क्रोमोसोम आया है, एबनॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, और फादर से जो है ये हेल्थी वाई क्रोमोसोम आया है। तो इस कंडीशन में ये हेमोफीलिक मेल होगा, ठीक है। चाइल्ड नंबर 4, फॉर एग्जांपल मदर से ये एक्स क्रोमोसोम आता है हेल्थी, और फादर से ये वाई क्रोमोसोम आता है हेल्थी। तो इस कंडीशन में जो बेबी बॉय पैदा होगा वो बिल्कुल हेल्थी होगा, उसको हीमोफीलिया नहीं होगी, ठीक है। कपल नंबर 4 की तरफ आते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये फीमेल है जिनको हीमोफीलिया की बीमारी है, और साथ में हस्बैंड को भी हीमोफीलिया की बीमारी है। तो होगा क्या, फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स क्रोमोसोम आता है मदर से और ये एक्स एब्नॉर्मल क्रोमोसोम फादर से आता है, तो इस कंडीशन में जो बच्ची पैदा होगी फीमेल, तो वो हेमोफीलिक फीमेल होगी। केस नंबर 2, फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स क्रोमोसोम मदर से आता है और ये वाई फादर से आता है, तो इस कंडीशन में हेमोफीलिक बॉय पैदा होगा, ठीक है, ये कंडीशन है। अब बात करते हैं कपल नंबर 5 की। अब इस कंडीशन में आप देखिए इफेक्टेड मदर को हीमोफीलिया है और फादर को हीमोफीलिया नहीं है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मदर से एक्स क्रोमोसोम आता है जो इफेक्टेड क्रोमोसोम है, ठीक है, एबनॉर्मल क्रोमोसोम है, और फादर से जो है ये हेल्थी एक्स क्रोमोसोम आता है। तो इस कंडीशन में कैरियर फीमेल पैदा होगी, मतलब जो बच्ची पैदा होगी वो कैरियर होगी, उनके अंदर एबनॉर्मल जीन्स होंगे लेकिन उनको हीमोफीलिया के सिम्टम्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा केस, ये एक्स क्रोमोसोम आता है मदर से, इफेक्टेड क्रोमोसोम है, एबनॉर्मल क्रोमोसोम है, और हेल्थी वाई क्रोमोसोम फादर से आता है। तो इस कंडीशन में बेबी बॉय जो मेल पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा, वो हेमोफीलिक होगा। अब इस बीमारी के अलामात क्या होते हैं, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और प्रिवेंशन क्या है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप डियर व्यूअर्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।